अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर स्थित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति को स्थापित करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब आम लोगों के दर्शनार्थ मंदिर खुला है। आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। मूर्ति के दर्शन करना अद्भुत है। क्या आपको पता है कि रामलला की मूर्ति की खासियत क्या है? यदि नहीं तो यहाँ जानिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी में किसी काम का नहीं रहता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों है रामलला की मूर्ति का काला रंग? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई छिपे हैं राज। तो दोस्तों चलिए वीडियो में जानते हैं मूर्ति का रहस्य। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन रामलला की मूर्ति देखने के बाद यकीनन आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि भगवान की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। आज अयोध्या में रामलला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम होंगी या फिर हर कोई खुशी से झूम रहे होंगे। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ है। 22 जनवरी 2024 के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब से रामलला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। क्यों है रामलला की मूर्ति का काला रंग? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई छिपे हैं राज। लेकिन मूर्ति देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है? चलिए इस लेख के जरिए आपकी इस दुविधा को दूर करते हैं और बताते हैं आखिर मूर्ति काली क्यों है। रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अपने कई गुण भी हैं। रामलला की मूर्ति को इस पत्थर से ही आखिर क्यों बनाया गया है? इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों में देखने को मिल जाएगा। दरअसल रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। 3 अरब साल पुरानी चट्टान। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। नीले रंग की इस चट्टान को मैसूर के HD कोटे तालुका में जयापुरा होबली में गुज्जेगोदानपुरा से खुदाई करके प्राप्त की गई थी। यह एक महीन से मध्यम दाने वाली आसमानी नीली मेटामॉर्फिक चट्टान है। इसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण इसे सोपस्टोन कहते हैं। 2. काला पत्थर। रामलला की मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। बोलने में ये काला पत्थर है, परंतु इसका रंग श्याम है। इसे कृष्ण शिला और श्याम शिला भी कहा जा रहा है। मूर्ति एक ही पत्थर की बनी है, इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है। भगवान श्री राम का रंग मेघ श्याम की तरह था, यानी काले बादलों की तरह। 3. हजारों वर्षों तक नहीं होगा क्षरण। इस मूर्ति पर चाहे कितना ही दूध या जल से अभिषेक किया जाए, चंदन या रोली लगाई जाए, परंतु इस मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होना, क्योंकि यह मूर्ति जलरोधी है। किसी भी मौसम का इस मूर्ति पर कोई असर नहीं होता है। मूर्ति हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। 4. प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार की मूर्ति बदल गई। कर्नाटक के अरुण योगीराज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि ये दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूं ये शब्दों में बयां नहीं कर सकता। 5. मूर्ति की बनावट। कमलदल पर खड़े रूप में बनाई गई मूर्ति किसी 5 वर्षीय बालक की मनमोहक छवि लिए हुए है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण है, साथ ही इस हाथ की मुद्रा आशीर्वाद की है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की, चौड़ाई 3 फीट और वजन 200 किलो का है। घुंघराले बाल हैं और मस्तक पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक है। मूर्ति के मुकुट के आसपास पद्म, चक्र, सूर्य, गदा, शंख और स्वस्तिक के चिन्ह हैं और आसपास सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। मूर्ति के चरणों में हनुमान और गरुड़ जी को बनाया गया है। मूर्ति को करोड़ों का मुकुट पहनाए जाने के साथ ही कीमती आभूषण और वस्त्र पहनाए गए हैं।